अयोध्या नाथ की जय, बिहारी सरकार की जय। श्री सीताराम चरणामचंद्री भक्ति भूषण युगल सरकार भगवान के मंगलमय चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए साकेतवासी परम पूज्य तपस्या त्याग के धनी पूज्य वेदांती जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत होते हुए हमारे चिरगांव धाम के पावन भूमि से पधारे पूज्य चरण श्री महंत जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस आश्रम के वर्तमान के महंत पूज्य वेदांती जी महाराज जी के पात्र परम श्रद्धेय परम वंदनीय संत परिवार स्वामी श्री बालक दास जी महाराज जी चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ। अभी आप जिनके द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे ऐसे राम बिहारी शरण जी अयोध्या से पधारे हुए हैं, बेटी हेमलता धनुषधारी दास जी महाराज जी, और जिनके द्वारा भी आप श्रवण करेंगे ऐसे परम सम्मानीय स्तोत्र संगीत साहित्य के धनी सम्मान्य श्री अरुण रामायण जी के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा सुनेंगे। समस्त भगवत कथा अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं, आओ दो बार भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ बोलो, हम भी बोले आप लोग भी बोले, बड़ी अच्छी से बोले, क्योंकि आचार्य ने कहा कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है। मैं आपको एक बात बता दूं, संसार सागर से पार होने का यदि सहारा है तो एकमात्र भगवान का नाम है। प्राणी के साथ में दो चीजें जाती हैं, एक तो लिया हुआ भगवान का नाम और दूसरा दिया हुआ हाथों से दान। ये दुकान मकान जमीन जायदाद ट्रैक्टर फैक्ट्री लड़का लड़की बेटा बेटी कोई किसी के साथ में नहीं जाते हैं, दो चीजें मनुष्य के साथ में जाती हैं। आओ बड़ी मस्ती के साथ हम भी नाम लें आप भी नाम लें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जो जहां बैठे वहीं से बोलो, ठीक है? जो जितने बैठे वहीं से बोलो। भगवान जा नहीं कह रहे कि मन से बोलो, बिल्कुल नहीं। भगवान जा कह रहे मन से बोलो चाहे गैर मन के बोलो, लेकिन बोलो जरूर। फायदा हुई है, गारंटी है। राम के नाम का करंट है, सही बताना। यदि बिजली के नंगे तार पे हाथ रखो तो करंट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? उससे बताओ बिना मन के हाथ रखो, यदि बिना मन के भी हाथ रखो तो भी उचक जाओगे। 5 रुपया की सल्फास की गोली मन से खाओगे तो चले जाओगे, और गैर मन के खाओगे तो भी चले जाओगे। कि भगवान कहते हैं हमारा ना मन से बोलो चाहे गैर मन के बोलो, लेकिन बोलो जरूर सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान हे संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनने बहुमान गुमान कियो उनको कहिए न गुनी न गुनी, जिनने बहु संपत्ति जोड़ रखी उनको कहिए न धनी न धनी, जिनके घर नारी पते प्रत हो उनको कहिए न जनी न जनी। भैया जिनकी न बनी रघुनंदन सो उनकी काहो सबनी न बनी।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी आप लोग हनुमंत लाल जी महाराज जी की मंगलमय चर्चा श्रवण कर रहे थे। समय की परिधि में अपनी बात रखेंगे, समय पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि और भी व्यास बैठे हैं। हम एक बार बताएं, चाहे 2 किलो दूध पी लो, चाहे 100 ग्राम रबड़ी खा लो, बात बराबर की है। कम समय में अच्छी बात सुनो। हनुमंत लाल जी महाराज जी एक ऐसे देवता हैं, रामचरित मानस के 2 चरित्र ऐसे हैं जो रामचरित मानस के प्राण हैं। एक तो संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज और दूसरे संत श्री भरत जी महाराज। 2 चरित्र रामचरित मानस के प्राण हैं। यदि 2 चरित्र रामचरित मानस में ना होते तो रामचरित मानस जैसा ग्रंथ अधूरा रह जाता। बंधु, हनुमंत लाल जी महाराज जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप हनुमान जी के पास पहुंच जाओ, यदि आप भूत प्रेत से परेशान हैं और हनुमान जी के पास में जाओ, प्रार्थना करो, तो हनुमंत लाल जी महाराज जी कहते भूत पिशाच निकट नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं, यदि आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, आप रोग से परेशान हैं, हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाओ और हनुमान जी से प्रार्थना करो, तो हनुमान जी कह रहे नासे रोग हरे सब पीरा और जपन निरंतर हनुमत। हनुमान जी महाराज जी कैसा कोई देवता नहीं है। बंधुओं, में आपको 2 मिनट की मैं बात बता रहा हूं, ये ना कोई चुटकुला है ना कोई दृष्टांत है, चित्रकूट की सत्य घटना है। आज से 7 साल पुरानी चित्रकूट की सत्य घटना है, ये चुटकुला और दृष्टांत नहीं, आंखों देखी घटना बता रहा मैं आपको। कहीं के पति पत्नी कामदगिरी का परिक्रमा करने के लिए आए चित्रकूट में। 5 साल का बेटा, दोनों पति पत्नी, भादों का महीना, मंदाकिनी मैया अपार बाढ़ पर थी। पति पत्नी ने मंदाकिनी में श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। 5 वर्ष के बेटे को स्नान करवाया। श्रद्धा से आए, परिक्रमा करेंगे, कामतनाथ का दर्शन करेंगे बंधुओं। लेकिन दुर्भाग्य देखना, उस 5 साल के बेटे का किसी प्रकार से पैर फिसल गया और 5 साल का बेटा मंदाकिनी में बह गया। बेटा मंदाकिनी की हिलोर में बह रहा है, आवाज लग रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। यहाँ पर बेटा की मां सिर पटक पटक करके रो रही है, हे कामतनाथ, क्या तुम्हारे दर्शन करने का ही फल है? क्या तुम्हारी परिक्रमा करने का ही फल है? आज मेरा बेटा चला गया, गोद खाली हो गई, आज हमारा बेटा चला गया। धर्म प्रेम बंधुओं, श्रद्धालु श्रोताओं, उसी समय एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया और बंदर उस मां के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मां ने आंखों में आंसू भर के कहा, ये बानर राज, वास्तव में तुम यदि राम के दूत यदि हनुमान बन के आए हो तो हमारे बहते हुए बालक को या मंदाकिनी से बाहर निकाल दो। बंधुओं, देखते देखते बंदर मंदाकिनी में कूद गया और बालक का हाथ पकड़ करके निकाल करके मां की गोद में रख दिया। इसलिए बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज वो चौपाई लिख रहे हैं। अभी आप बहुत विद्वानों की कथा सुन रहे थे, आनंद की अनुभूति हो रही है। आइए समय के पर्दे अपनी बात रखें। हनुमंत लाल जी महाराज जी के लिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, भैया कवन सुकाजो कठिन जगो माही, कवन सुकाजो कठिन जगे माही, कवन सुकाजे कठिन जगो माही, कवन सुकाजे कठिन जगे माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाई, जो नहीं होए तात तुम्हें पाई, जो नहीं होए तात तुम्हें पाई, जो नहीं होए तात तुम्हें पाई। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमंत लाल जी महाराज जी करने में असमर्थ हो। अभी आप दोनों से अनेक अनेक चर्चाएं सुन रहे थे। आइए मैं एक बात आपके सामने रखूं। जिस समय अभी हनुमंत लाल जी महाराज जी ने 500 कोस की लंका को जला करके ध्वस्त कर दिया और हनुमंत लाल जी महाराज जी समुद्र में कूदे, पूछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आंगे ठाण भयो कर जोर, किया मात मोहे दीजे के सीना, जैसे रघुनायक में दीना, तो चूड़ा मणि उतारता दयु, हरक समेत पवन सुत लयु। इतनी बात भगवती सीता की और हनुमान जी की हो गई। लेकिन ध्यान देना, आप लोग बहुत पुराने श्रोता हैं। जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज जी चलने लगे तो भगवती सीता ने हनुमान जी से प्रश्न किया, हनुमान एक बार बताओ, परवे रामायण का छंद है। हनुमंत लाल जी महाराज से भगवती सीता पूछ रही हैं, बोले रावण पालित लंक सदा, फिर लंक जली पुण्य सारी की सारी, और क्यों न जली कभी पूछे तुम्हारी। हनुमान एक बार बताओ, तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली?
आहा, हनुमान जी बोले माता जी पूंछ जल जाती कि पूंछ को धज्जे धज्जे उड़ जाते, पर हनुमान पूंछ क्यों नहीं जली? बंधु हनुमान जी महाराज जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। हनुमान लाल जी बोले मैया पूंछ हमारी जल जाती पर क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले माता जी इसलिए कि पूंछ पचारी, पूंछ हमारे पीछे है, बोले पूंछ पचारी तो राम अंगारी, और इसलिए न जली मां पूछे। पूंछ जल जाती ना, धज्जे धज्जे उड़ जाते। भगवती सीता ने कहा हनुमान इसलिए नहीं जली। हनुमान जी बोले माता जी पूंछ हमारे पीछे है और राम जी आगे हैं। बंधु सिद्धांत ये है कि जिनके जीवन में पूंछ पीछे हो जाए और हृदय में आगे राम हो जाए, उनका भी रोम नहीं जलता है। और आज को आदि मरो जाओ कि हमारी पूंछ पछाई ना होवे, हमारी पूंछ अंगाई हो जाए, हमारी पूंछ होवे तो अंगाई हो। ससुराल में गए थे, एक कप चाय की नहीं पूछी जाए, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा हमसे चंदई की नहीं पूछी जाए। अरे भैया हमारी पूंछ हो चाहे ना हो, हमारे दादा की हो जाए, चाचा की हो जाए, गांव की हो जाए, जिला की हो जाए, राष्ट्र की हो जाए, अंदर राष्ट्र की हो जाए, हमारी पूंछ हो बे चाहे। हनुमान जी कह रहे पूंछ पछारी तो राम अंगारी, इसलिए न जली मां पूछे। आहा, देखो श्रोता तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। हम भी महाराज जी के समय से कई दिन से आ रहे हैं। श्रोता जहां अच्छा होता है महाराज कथा कहने भी आनंद आता है। और अच्छा श्रोता अपने बुंदेलखंड में है, कहीं भी चले जाओ। एक बार सासाराम बक्सर भेटुआ तरफ बिहार तरफ गए, हमने वहां पर कहा कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप क्या दक्षिणा बहुत अच्छी देते हो, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करते हो, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के ऐसा श्रोता नहीं है। एक सज्जन को ताव आ गया, कुर्ता पजामा पहने तक खड़ा हो गया, बोले पंडित जी आपके श्रोताओं की क्या विशेषता है? हमने हमारे तक श्रोता मानस का पाठ करते हैं, यदि व्यास गद्दी से आदि चौपाई बोले तो नीचे के श्रोता आदि चौपाई बोल देते हैं। उसको भी गुस्सा आ गया, बोला पंडित जी तुम भी कौन चौपाई का आदि हम बोल दे पछाई। हमने भैया समझ गया कहते विद्वान बैठ जा। बोलो महाराज समझ ना गए, अजमा के देख लो, अजमा के देख लो। सो हमने आदि चौपाई का आदि, हमने कहा मंगल भावनो अमंगल हारी। सुनने जैसा श्रीमान जी ने तुक मिला दे, बोले तो में समय परोस न मौसम। अरे बैठ जाए श्री क्या हो गई कथा, अपनी खोपड़ी खराब कर रहा हूँ, संगे हमारी कर रहा हूँ। बुंदेलखंड का, अरे महाराज गजब की बात बताएं। एक तो वहां बोला महाराज, बोले तुम्हें बुंदेलखंड की पूरी भाषा जाना। हमने भैया समझ ना पाओ, बुंदेलखंड के शब्द बड़े अटपटे हैं। बोले महाराज तुम कछू पूछो सब बता दे, हमें ना बता पाओ। बोले महाराज तुम बुंदेलखंड की कौन बात पूछो सब बता दे, हमें बता दो। बोले हो, हमें जो हम पूछे सब बता दो। बोले हो, तो हमने की बताओ। हमने भूखा भूखे डड़ौरा में होने का पकड़े उकर गए, भूखा भूखे डड़ौरा में होने का पकड़े उकर गए। बोले वहां क्या को समझ में आया, मार के मारे बुंदेलखंड की आ जाए, मार जाओ ना मौत। बुंदेलखंड की भाषा आप धर्म प्रेम दो। भगवती सीता ने कहा हनुमान पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले पूंछ पचारी तो राम अंगारी, इसलिए न जली मां पूछे। हमारी पूंछ पीछे है, राम जी आगे है। धर्म प्रेम दो। भगवती सीता ने कहा नहीं नहीं हनुमान एक बार बताओ, पूंछ में क्या अग्नि नहीं लगी? हनुमान जी बोले हमारी पूंछ में अग्नि लगी नहीं, हमारी पूंछ में लगी पावक। तो सीता जी ने कहा हनुमान के पावक के माना अग्नि नहीं है, अग्नि के पर्यायवाची पावक है, अग्नि है, किसानु है, अनिल है, होतासन है, ये अग्नि के पर्यायवाची है। हनुमंत लाल जी महाराज जी ने कहा मैया एक बार बताओ, हमारी पूंछ में लगी पावक। आहा, और सही बताओ माता जी तुम असली बात कहते हैं, असली बात कहाँ है? जिस समय भगवान श्री राम जी आए वनवास के लिए, तो राम जी ने भगवती सीता से कहा था जानकी एक काम करो, क्या तुम पापा के महु करहु निवासा, तुम पापा के महु करहु निवासा, तुम पापा के महु, तुम पापा के महु, तुम पापा के महु करहु निवासा, जब लग करहि निशाचर नासा, जब तक करहु नासा। हनुमान जी बोले माता जी तुम्हारा वास पावक में और हमारी पूंछ में लगी पावक, इसलिए ध्यान प्रेम दो। अच्छा आप लोग सुबह श्रोता हैं, हनुमान जी रावण के सामने खड़े हैं और रावण ने आदेश कर दिया, बोले एक काम करो बंदर का शीश काट के फेंक दो।
लेकिन विभीषण जी आगे भी आप सुन रहे थे, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को जान से मारना नीति विरोध है। बोले और दंड दे दो, आन दंड कछु करिय गोसाई। क्या दंड दे दें? हनुमान जी ने सोची कि जाना अब ये दिमाग में आ जाए कि इनके स्वामी के हल्के भज्जा ने हमारी बहन के नाक कान काटी थी, और रावण जो ही आदेश न कह दे कि बंदरा के नाक कान काट के फेंक दो, तो हनुमान जी बोले हम कितने फेंके। आहा, लेकिन ध्यान देना, हनुमान महाराज जी बुद्धिमतस्त हैं, क्या नामांकन में वो अति चतुर है, कम चतुर नहीं है। बात करने का भी तरीका है। देखो भैया, किसी से भी बोलो ऐसे बोलो कि अच्छे बोलो, है ना। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, पहले बात सोच लो, समझ लो, फिर बोलो, अंट संट ना बोलो। हम आपको अपनी बात बताएं, हमारे गांव में पटेल साहब थे, वे झांसी गए तारीख पे, और तारीख से लौट के आए, नोट घाट के पुल को हो गया एक्सीडेंट, पांव टूट गया, घर पे आ गए। हम कथा से लौट गए बाहर से, हमने चलो हम चाचा को पांव देखे आए, तो हम चाचा के घर गए। हमें चाचा हम घर पे नहीं थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, हम आपका पैर देखने के लिए आए हैं। आह चाचा हमसे क्या बोले? बोले महाराज आए तो ठीक है, तुम बैठो, और जितना तुमाव टूटे सब तुमाव देखे नहीं आ जाए। जा बनिया तो की बात, जितना तुमाव टूटे हम तुमाव देखने नहीं आ रहे। क्या गजब की बात बताएं आप, मैंने बोलने का तरीका, हम गजब की बात आपको बताएं। अब हम एक यज्ञ कह रहे थे, मैं एक में भागवत कह रहे थे, रात में हो रही थी रामलीला। तो रात की जो रामलीला होती थी, उसमें सीता का पाठ करने वाला लड़का कहीं चला गया। तो बई गांव को जो लड़का काम करा तो सीता को, तो कहीं यार बाखों बुला लो, वो आज को काम चला रहे, कल तो वो लड़का आ ही जाए। कहा ठीक है बुला लो। अब वो लड़का आ गया, उससे कहा कि भैया तुम्हें आज सीधा हो काम करने, कल तो वो लड़का आ जाएगा। वो लड़का बोले हम तैयार हैं, लेकिन दाढ़ी आड़ी मूछ ऊंचा ये तो बनाओ ने, तो कहीं खवास का टराओ। बोले खवास का टराओ ना, बोले फिर बोले अनाउंस कर दो, अनाउंस। अब उसने अनाउंस पकड़ा, माइक पकड़ा। अब माइक पकड़ा, क्या बोलो? रामदास नापत जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाए, यहाँ पर सीता जी की दाढ़ी मूछे बनना है। थोड़ी कहा कर चुका है, थोड़ी तो बोले को जिंदगी में ज्ञान नहीं हो यार। इसलिए धर्म प्रेम बंधुओं में निवेदन आपसे करूं, हनुमंत लाल जी महाराज जी कहते हैं भगवती सीता से, माता जी एक काम करो, आदेश कर दिया। हनुमंत लाल जी महाराज जी चतुर हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज जी ने पूंछ को निकाला, और पूंछ कौन है? मैया पार्वती। अच्छा आप लोग एक बात बताना, संसार में जितने एक्सीडेंट होते हैं सब वो आगे से होते हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज जी ने जितने एक्सीडेंट करे सब ये पछाई से करे, बैक साइड से करे, क्योंकि जो कार्य हनुमान जी ने नहीं किया वो हनुमान जी की पूंछ ने किया। हनुमान जी महाराज जी ने पूंछ निकाली, और पूंछ निकाल के दो ही हाथ में दाबी, और दो ही हाथ में पूंछ दाब के हनुमान जी बार बार पूंछ चूमे और छाती से लगाए, फिर चूमे फिर छाती से लगाए। रावण बोले बोले मंत्रियों, बोले जो बंदरा ना कान चूम रहो, ना हाथ चूम रहो, ना पांव चूम रहो, जो बंदरा पूंछ चूम रहो। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कभी की ममता पूंछ पर सब कहा हो समझाए। हनुमान जी बोले अबे भी खतरा है, हनुमान जी बोले अबे भी खतरा है, ऐसा ना हो कि फरस धार मंगाए के पूछ ले। हनुमान जी बोले अबे भी खतरा है, लेकिन बारे हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी कहाँ खड़े? विदेश में, लंका में। अब आप लोग ध्यान से सुनना, बात गंभीरता की है। हनुमान जी खड़े विदेश में, लंका में। आहा, और हनुमंत लाल जी महाराज जी को याद आई अपने बुंदेलखंड की। हनुमंत लाल जी महाराज जी को याद आई बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड की मैयर की शारदा को पुकारा। जय हो मैयर की शारदा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी कमलाभिरामे, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी पचसाभिरामे, प्राकट रूपणम यस्य विशेष शारदो, शारदा यस्य विशेष पुरुषाम। हे मैयर की शारदा, मैयर की शारदा को हनुमान जी ने पुकारा। तो बंधुओं ऊपर की लेन रावण ने कही, ऊपर की लेन, ऊपर की लेन कही रावण ने, कभी की ममता पूछ पर सबई कहा हो समझाए। मैयर की शारदा आई, शारदा बोली हनुमान से, बोली हमें क्या को बुलाओ? हनुमान जी बोले एक काम करो, तो मुंह में बैठ जाओ, मुंह में बैठ जाओ। शारदा बोली कौन एक आध मुंह है, कौन मुंह में बैठ जाओ? अच्छा एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे, सही बता रहे आपको, बोले क्या महाराज क्या बताओ? बोले रावण का 10 सर हते, हमने रावण को आमने सामने मिलो, हमें चौपाई पड़ी के 10 सर ताह 20 फुट डंडा, रावण नाम बीरबर बंडा, माने रावण का 10 सर हते। तो हमसे बोला पंडित जी हमें शंका हो रही। हमने क्या शंका हो रही?
बोले महाराज जा बताओ शंका हमें जा हो रही कि रावण के यदि 10 सर हते हम सो बोले मान लो रावण का 10 सर हते तो 100 उतर में करौटा कैसे लिए थे हमने जाना बता पाए। बोले 100 उतर में करौटा कैसे लिए थे हमने जाना बता पाए। तो ऊपर की लाइन रावण ने कही बोले कपि की ममता पूछ पर बोले सभी कहा हो समझाए। और शारदा बैठी रावण के मुख में तो नीचे की लाइन शारदा ने कही नीचे की लाइन बोले तेल बोर पट बांध पुन पाव के देहो। आहा और उसी दोहा के नीचे गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले बचन सुनत अरे बचन सुनत मन कपि मुस्काना और भई सहाय शारद में। हनुमान जी बोले शारदा आ गए शारदा आगे शारदा ने काम करूंगा। आहा हनुमंत लाल जी महाराज जी की पूछ क्या बात बताएं। अभी आप सुन रहे थे जैसे ही राक्षस एक हाथ में तेल की कट्टी लाए और एक हाथ में कपड़ा लाए तो हनुमान जी अपनी पूंछ उड़ के तुम्हें उचका दे कितना भागा जा रहे थे ईमान कहां जा रहे थे ईमान। अरे लंके की खोरन खोरन अम्ब बने पत्रकार अरे लंके की खोरन खोरन अम्ब तो हनुमत जू की पूंछ पड़ी है। हनुमान जी उड़ के तुम्हें पूंछ उचका दे कहां भागा जा रहे थे ईमान कितना जा रहे सब पूरी लंका चली विभीषण का मकान नहीं जला। अभी आप सुन रहे थे और किसी ने कहा विभीषण से पूछा तुम्हारा मकान क्यों नहीं जला। विभीषण बोले ना हमने धंधे में पूंजी लगाई जाओ ना हमें फायदा भाई क्या है। जिनने पूंजी लगाई तो उन्हें फायदा भाई ना हमने पूंजी लगाई उन्हें हमें फायदा भाई। क्या बात बताएं 2 4 5 10 मिनट की बात हो समय अपनी ओर बढ़ रहा है मैं समय पर अतिक्रमण नहीं करता हूं। जिस समय भगवान श्री राम जी की सेना सुबह पर पड़ता है और 9 कोट दलबंदर है 9 कोट दलबंदर ध्यान देना। भगवान श्री राम जी की सेना के 15 काउन गिन नहीं पाए सेनापति तो गिने असम श्रवण सुना 10 कंधर पद्म 18 यूथप बंदर इतने सेनापति थे लेकिन 15 नहीं गिन पाए 15। पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर से कहा बोले प्राणनाथ क्या बताओ बोले राम जी की सेना में 15 कितने खते। शंकर जी बोले हमें 2.5 महीना गिने 2.5 महीना बोले फिर बोले गिन पाए। तो पार्वती बोले गढ़ नहीं आओ तो आए। शंकर जी बोले गढ़ तो आओ बोले फिर बोले बात चाहती कि ई लेन के गिनते सो ई के उचक के पहुंच जाते ना और ना के गिनते सो ना के उचक के पहुंच जाते ना। तो पार्वती बोले कि जो अंदाज तो करो हो के। शंकर जी बोले जो हमने गिनती नहीं कर पाई तो हमने कटक लिखे दो कटक कटक बानर उमा गोस्वामी जी कह रहे अरे बानर उमा कटक में देखा और मूर्ख सुई जो करने चाहिए। हमने कटक देखा। अच्छा एक पता ना कटक में गिनती नहीं है। एक जगह हमने माता जी से पूछा हमने कहा भाई तुम्हारे तक कितने मोड़ी मोड़ा है बोली महाराज कटक को कटक भर कटक को कटक भर महाराज तो कटक में गिनती नहीं है। शंकर जी कह रहे बानर उमा अरे कटक में देखा और मूर्ख सुई जो करने चाहिए लेखा। बंधुओं रावण ने 10,000 कछु हाथियों पर सेना आई लड़ने के लिए घरों पे आए। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हनुमान जी बोले प्रभु क्या कर रहे हैं ये सेना के लिए आप बाण चढ़ा रहे हैं इनके लिए तो हम ही बहुत है। हनुमान जी महाराज जी गए और हनुमान जी ने घोरवा के एक पांव पकड़े आगे और एक हाथ से पछाई की और घोरवा का ऊपर टांगो और 7 बार घुमाओ और बा घोरवा में दो तो बाके मरे और जाके मरे। बोले हाथन सो हाथी मारे घोड़न सो घोड़ा मारे। अरे हाथन सो हाथी मारे घोड़न सो घोड़ा मारे पीर पर पबारे पीर देखो जातो धान की और सुबेल पर बैठे कहत श्री रामचंद्र देखो देखो लखन लरन हनुमान की। हनुमान जी को लड़वा तो देखो बंधुओं 10,000 जो अमर सेना आई अमर सेना राम जी ने फिर बाण चढ़ाया। हनुमान जी ने प्रभु क्या कर रहे हैं इनके लिए बाण चढ़ा रहे। हनुमान जी तुम कर सकते हो। हनुमान जी बोले सुनो सरकार इन्होंने कहो क्या एकाध बूंदा मिलेगा हो गया अमृत 3 अमर हो गए। हमें तो अमृत हमारी माँ ने पिलाया। बोले कहां पर पिलाया बोले अशोक वाटिका में। और गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं भैया अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो सदा करही रघुनायक छो करे रघुनायक छो सदा करही रघुनायक छो
ये सदा करहि रघुनायक छो। हनुमंत लाल जी महाराज जी गए और हनुमान जी ने 10,000 राक्षसों का पूंछ के अंटा में कसो और जैसे पूंछ टाइट करी तो राक्षस बोले छोड़ दो, बोले हम भंडार में खिलाने आए, नहीं आऊं तो होता वो खा लेते और इतिहास होता है मरे जाते बना मौत, छोड़ दो खा खाओ। बंधु हनुमान जी महाराज जी ने एक झटका दिया, बोले लू में लपेट दही हनुमान, अरे लू में लपेट दही हनुमान, बोले निश्चर को सब गगन पठाए और जो कहूं निश्चर गगन गए तो लौट के आज धरा नहीं। जितना पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण खत्म उतना पहुंचे महाराज, एक नहीं लौट हुआ है। अब जोन में छट्टा के बदमाश थे वे पहुंचे रावण के पास, बोले सरकार हाथ गिन के चले गए, घर बन के चले गए, 10,000 भी चले गए। रावण ने कैसे चले गए? वे बोले सरकार बंदरा की पूंछ का बड़ा खतरा है। तो रावण बोले पीछे से कहा मरे तो आगे से चले जाते। बोले सरकार दो ही तरफ से भाई, वो बंदर को ना मर कर आगे जाओ सो काट में दौड़ रहो, पछाई से जाओ सो पूंछ को खतरा। रावण बोला चलो हमारे साथ। रावण ने 10-25 राक्षस लुभाए। देखना जरा हनुमान जी गंभीर हैं, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं गंभीरता होती है, गहराई होती है, बड़प्पन होता है। रावण ने 10-25 राक्षस लिए। हनुमान जी ने देखा कि रावण आ रहा है और हनुमान जी महाराज जी सरल बैठे हैं। बंधुओं रावण बोला राक्षसों, बोले राक्षसों, बोले बंदरा की पूंछ पकड़ो। अब राक्षस तो छड़काए हाथे कि 10,000 चले गए, एक लौट के नहीं हुआ। राक्षस बोले सरकार आप राजा महाराजा पर आप ही पकड़ लो। रावण ने 20 हाथ से पूंछ पकड़ी और पीछे लगे राक्षस। और जैसे हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा कि लेन क्लियर है, तो हनुमान जी महाराज जी ने ट्रैक्टर के सो हाइड्रोलिक उठाओ तरह ऊपर 1 किलोमीटर, और हनुमान जी 1 किलोमीटर पर पहुंचे। राक्षस बोले सुनो जो तो फिर मोतिया ना, ये तो मन नहीं मनने, अपन तो अपने मोड़ी बड़ा पाला का मर रहे नहीं। तो राक्षस ने हाथ छोड़े और हनुमान जी ने स्पीड बढ़ाई और हनुमान जी आकाश से पहुंचे। मैं बात बना के नहीं कह रहा, गोस्वामी जी की चौपाई है। कहा से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनः फिर वह प्रबल हनुमाना, पुनः रावण कपि हाथे वह पचारी, चला गगन कपि पूछ पसारी, तो लड़त आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत कर क्रोधा। हनुमान जी की पूंछ पर रावण, और रावण ने देखा पीछे, बोले मर गए, बोले एक नहीं पछाई। रावण ने सोचा कि ऊपर से टपक गए तो पोस्टमार्टम तक की जरूरत नहीं बननी है हमारी, पोस्टमार्टम तक नहीं होने। अब बंधु रावण विद्वान तो हैं, देखना रावण विद्वान है। रावण ने 19 हाथ से पकड़ी पूंछ और एक हाथ से निकाली डमरू, और जैसी डमरू बनी वो तांडव नृत्य निकला। बोले जटाटपी के लज्जल प्रवाह पावित स्थले, अरे जटाटपी के लज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले लंब लंबता भुजंग तुंग मालिका, टमट 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 नादमट बने चकार चंड तांडवम तनोति तस्वासम धरा धरे नंदनी। तांडव नृत्य निकला और भगवान शंकर जी आकाश में आ गए। बोले चेलाराम क्या बात है? रावण बोलो गुरुजी अबे तक एक वरदान मांगो, अब एक संग 2 वरदान एक संग। अच्छा एक बात बताएं, गुरु चेला की परंपरा होती है, शिष्य गुरु का सम्मान करता है। अभी एक जगह कथा कह रहे थे, 80 साल की बाई बैठी, 80 साल की, और 80 साल की बाई बोली हमसे, बोली महाराज तुम्हें तो कल चलो जाने। हमने कहा हो, बोली दीक्षा ना देंगे। हमने कहा तो मैं 80 साल की हो गई, अब दीक्षा नहीं ले पाई। बोले महाराज दीक्षा तो ले हमें 10-15 पंडित से। हनी बात क्या है? बोली महाराज बात जा है कि जोन पंडित से हम दीक्षा ले वो पंडित कोई साल सारे के चलो जा। हनी तो भाई हमारा नंबर आ गया, हनी हमारा नंबर आ गया। आज बंधुओं शंकर जी है आकाश में, और रावण बोला गुरुदेव अब तक एक वरदान मांगो, आज 2 वरदान चाहोगे। बोले क्या? रावण बोलो हाथ पसीज रहे। बोलो सो रावण बोलो हमें खतरा है कि कहूं हाथ सटक गए तो मर गए, और कहूं बंदरा की पूंछ टूट गई तो मर गए। शंकर जी बोले तथास्तु, न हाथ छूटे न बंदरा की पूंछ टूटे। शंकर जी वरदान देकर के चले गए। हनुमंत लाल जी महाराज जी नीचे उतर के आए। रावण ने 1 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप लगाई, सीधो लंका को चलोगे। रावण हनुमान जी हेरो नहीं, हेरा नहीं। इस बंधु हनुमान जी महाराज जी कहते हैं माता जी आपका बास पावक में है, हमारी पूंछ में लगी पावक। और जिस समय हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पावक जरत, अरे पावक जरत देख हनुमंता। क्या देखा?
हनुमान जी बोले माता जी हमने पूंछ के गोल चक्र में, अग्नि के गोल चक्र में माता जी आप पूंछ पर बैठी थी और आप दोनों हाथ हमारे ऊपर किए थी, इसलिए हमारा रोम नहीं जला। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि हमारे बेटे का रोम जल जाए, हमारा बेटा को कष्ट हो जाए, हमारे बेटा को परेशानी हो जाए। पुत्र को पुत्र हो सकता है, को पुत्रो चाहे तो कुछ दबी कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। बंधु हमें सिद्धांत है कि हमारी पूंछ हो चाहे ना हो, हमारे क्षेत्र की गांव की पूंछ हो जाए, वाणी से राम का नाम हो, हृदय परमात्मा का वास हो। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ वाणी के बराबर दोबारा भगवान का नाम समय फिक्स हो चुका है। जय हेलो अब बजाओ नहीं बुढ़ा कर चलो 2-4 लेने हम गा रहे हैं, आप लोग गाओ मस्ती के साथ। भगवान का कीर्तन मंगल में करेंगे। अरे भगवान को न